और ये हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे साथ बैठे हुए हैं क्राउन फैमिली के, क्राउन बिजनेस के, क्राउन ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ मिस्टर मयंक। मयंक, वेलकम ऑन दिस शो। एंड दिस इज वन अपॉर्चुनिटी वेयर मैं मयंक जी से जानना चाहूंगा कि लगातार जो क्राउन ने लास्ट 2 से 3 साल में आप देखोगे तो दुबई में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इस स्पोर्ट को और कम्युनिटी को। तो हम मयंक के साथ डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या विजन है उनका हमारी कम्युनिटी को लेके, इस स्पोर्ट को लेके और ओवरऑल जनरल। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा क्राउन के बारे में, क्योंकि हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका बैकग्राउंड, आप जिसमें क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं सर। ओके, सो क्राउन पैकेजिंग मेरे फादर ने स्टार्ट करी थी जी। और जब हमने एमसीपी में फर्स्ट स्पॉन्सरशिप करी तो एक वर्ड आ गया क्राउन ग्रुप, क्राउन फैमिली। वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो लगातार क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, समाज को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके बिजनेस के बारे में, यू नो एक रोल मॉडल हो आप हमारी युवा पीढ़ी के लिए, और हम चाहेंगे कि आपसे लोग सीखे। तो एक छोटी सी मुलाकात क्राउन परिवार के साथ और उनके सीईओ के साथ। थैंक यू गाइस फॉर हैविंग मी। 2021 वी वर इनटू पैकेजिंग बिजनेस, और फिर जो मेरा छोटा भाई अनुराग बिजनेस के लिए रेडी हुआ, देन वी वेंचर्ड इनटू एसकेसी रियल एस्टेट। नाउ वी आल्सो हैव अ real estate business. And now we are venturing out international. We have set up office in Ahmedabad, and hopefully coming years we'll have more offices in Delhi, Mumbai. Okay, so that is what is making you busy. जो last 6 महीने में आप इतने busy रहे हो, right? तो of course जब कोई नया business setup करना होता है, कोई नया काम शुरू करना होता है, तो personally आना पड़ता है। I think भाइयों का division हो गया था। अनुराग was setting up the cricket team here, and Mयंक was setting up the bigger business. Right. Division में unity थी, और मुझे confidence था अनुराग यहाँ पे दुबई handle कर सकता है comfortably। तो I had an opportunity, like जैसे पापा को जब मुझे कॉन्फिडेंस आया तो वी कैन वेंचर इनटू अनदर बिजनेस। सो सिमिलरली, और सारे इन्वेस्टमेंट तो आप भी जानते हैं इंडिया से आ रहा है। सो आई हैड टू गो टू इंडिया, एंड इंडिया इज अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एब्सोल्युटली अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। वंडरफुल। और भी ऑफिसेस खोलने का प्लान है इंडिया में? ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग हार्ड, बट इट्स अ बिग टास्क, यू नो। First I want to run in Ahmedabad, then hopefully in our coming years in Mumbai and Delhi. मैं ये भी जानना चाहूंगा अभी तो भाई आपसे, सॉरी, कि ये जो हम स्पॉन्सरशिप करते हो इसके पीछे आपका क्या ऑब्जेक्टिव है? आप जो क्रिकेट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के यूथ को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव में समझो क्या विजन है क्राउन फैमिली का? See, what I see cricket as two things. अगर सामाजिक पर्सपेक्टिव से देखूं, it becomes a playground for unity, okay, और celebration. Absolutely. I never see जो हमारी क्रिकेट है एज अ कॉम्पिटिटिव गेम। अनदर थिंग जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमने एसकेसी रियल एस्टेट की टीम बना के स्टार्ट किया है, but that you know it is a very good platform for networking. Absolutely. जब हम आउटसाइड टूर्नामेंट्स खेलते हैं, आउटसाइड खेलते हैं, तो लड़कों को चांस मिलता है दूसरे लोगों से मिलने का, अपार्ट फ्रॉम चतुर्वेदी। अच्छा, जब चतुर्वेदी के साथ मिलते हैं हम सेलिब्रेट करते हैं, बट सेलिब्रेशन के साथ वेरी इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग, और साथ सब बच्चों को मौका मिलता है, और उन बच्चों को यू नो एक स्पोर्ट्समैन जब होता है, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, वो अपनी लाइफ की बाकी फील्ड्स में बहुत करेक्ट प्रॉस्पर करता है, अच्छा करता है, और उसकी गुडविल क्रिएट होती है मार्केट में। यू नो इंट्रोडक्शन, दे नो हाउ अदर पर्सन हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, राइट। सो मेरा जो मोटिव है नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम यू नो कम्युनिटी टूर्नामेंट जी, कि जो हमारी एसकेसी रियल एस्टेट है जी, वो बाहर के टूर्नामेंट्स के लिए, और उनमें बच्चों को ज्यादा मौका मिले। Absolutely. और होपफुली नॉट टुडे, मे बी आफ्टर 5 और 10 इयर्स कोई हो सकता है एक जेम निकले जो आगे जाके हमारी कंपनी यूएई को, और मे बी इन सम आईपीएल टीम, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट आईपीएल तक तो करेक्ट। बहुत अच्छी बात है कि सर आपने इनफैक्ट ये नोटिस, आई मीन साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बंदा स्पोर्ट्स फॉलो करता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है, बिकॉज उसके पास एक ऑप्शन है अपने एंजाइटी को, अपने प्रेशर को रिलीज करने का। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि आज हमारे जो युवा पीढ़ी है, जो यहाँ पर जॉब का प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, तो ये संडे को आके वो रिलीज करता है, उस 4 घंटे वो सब कुछ भूल जाता है, एंड दिस इज हिज वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज हेल्थ एज वेल एज हिज पर्सनैलिटी। ये बहुत ही स्मार्ट इनिशिएटिव है। सर सीसीटी पे आ जाए, तो इस साल जो सीसीटी हो रहा है, ये हम सुनते रहते हैं आपकी जो कोर टीम है, अमन की, आशीष भाई की, मनीष भाई की, इनसे भी हमारी मुलाकात हुई थी। तो आपका क्या जोश है, आप क्या कैसे देख रहे हो टूर्नामेंट को इस साल और आगे आने वाले सालों में? देखो, मैं इससे लास्ट ईयर से जुड़ा हूँ सीसीटी से, और उसका मेन श्रेय था अमन। ओके, अमन वाज द person who introduced me to MCP, and he was the person who introduced me to CCP. Yeah, अमन हमारा युवा नेता है, राइट। और उसके बाद जो इस बार कमेटी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, उसमें मेरा वेरी डियर फ्रेंड आशीष है, बहुत अच्छा फ्रेंड लोग है,
और ये जो, और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, यू नो, यू शुड पास ऑन द बैटन ऑफ लीडरशिप। अगर हम अपनी जो लीडरशिप की बैटन है होल्ड करके रखेंगे तो ग्रोथ नहीं आएगी, नथिंग न्यू विल कम, राइट? सो आई एम वेरी हैप्पी टू एनकरेज पीपल लाइक आशीष, मनीष, अमन, एंड आई वांट टू सी देम एट द फोरफ्रंट ऑफ लीडरशिप ऑफ द कम्युनिटी। ये सीसीटी का थीम रहा है, जैसे भाई कह रहे हैं, हमारे ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि ये सीसीटी की थीम रही है। दिस इज वन प्लेटफॉर्म where we want to promote youth. We want to promote that youth should come up in the leadership, should come up in the companionship. Sport में youth को एक मौका दे रहा है, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत क्लियर है, right from the title sponsors कि we want youth to take over and display their performance. Correct जी। और इतने खास फ्रेंड हैं ये तीनों मेरे, और जब इन्हें प्रपोज किया कि you take the, you know, title sponsorship and sponsor the tournament, मैं हमेशा से हैप्पी हूँ यार, कोई भी कम्युनिटी की चीज है, आई एम मोर देन विलिंग टू सपोर्ट एंड मोर देन विलिंग टू, यू नो, बी पार्ट ऑफ इट। मुझे एक्चुअली फैमिली का गेट टुगेदर, और इट्स इवन यू स्पॉन्सर लॉट ऑफ थिंग्स इन कम्युनिटी, और आपको पता है वो फील कितनी सोलिड होती है कि अपनी टीम खेलती है, जीतती है, बाकी टीमों से एंजॉय करते हैं, क्योंकि सभी फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे। ये कम्युनिटी जो है, ये वेल लीड कम्युनिटी है। हम यहाँ पे 1000-1500 लोग हैं जो बॉम्बे से, मथुरा से, इंडिया के अलग अलग पार्ट से आए हैं, बट हम यहाँ पर इतना एंजॉय करते हैं, एंड थैंक्स टू आपका सपोर्ट है। और भी हमारे जो कुछ लोग हैं जो कि नीतू भाई साहब हो गए हमारे, मनीष जी हो गए हमारे, दीज आर पीपल हु आर कंटिन्यूअसली सपोर्टिंग डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट फंक्शंस। मैं अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि क्राउन का जो सपोर्ट है वो क्रिकेट तक सीमित नहीं है, तो ये मिसकंसेप्शन होता है जी नहीं। जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हमारे यहाँ पर, जैसे अभी पिछली बार मुझे याद है जब हमारा गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम था, तो जो क्राउन फैमिली से जितने भी सर्टिफाइड लोग थे जिनको हमने सर्टिफिकेट दिए थे, उनको सबको उन्होंने टैबलेट्स, आई थिंक टैबलेट्स का वितरण हुआ था। सो देयर इज, क्राउन परिवार एक ऐसा परिवार है जो कि हर बार कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है समाज से जुड़ने का, और मैं भी बहुत थैंकफुल हूँ। समाज इतने होल हार्टेडली हमें सपोर्ट करता है और साथ में हमें इन्वॉल्व करता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। सर बहुत मजा आता है, बिकॉज आप जितने भी यहाँ यूथ है हमारे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वेट करते हैं ऐसे पब्लिक गैदरिंग्स का, ऐसे इवेंट्स का, और जब आप जैसे स्पॉन्सर्स आगे आते हैं तो ऑब्वियसली नो कितना तन मन धन तीनों चीज चाहिए होती है, उसके बिना काम बनता नहीं है। अब मैं जानना चाहूंगा आपकी इंपॉर्टेंट सवाल पे, अभी आपकी टीम एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, हमारी कम्युनिटी का जो बिगेस्ट टूर्नामेंट होता है आरकेएस क्राउन ने वो जीता है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा इस बार की टीम में आप क्या स्ट्रेटजी ला रहे हो? अनुराग हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल कैप्टन इन अ वेरी यंग एज, मात्र सेकंड ईयर में इतना बड़ा टूर्नामेंट उठाना क्राउन के लिए एक बहुत बड़ा, यू नो, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो आपकी इस टीम के बारे में, इस टूर्नामेंट में टीम पार्टिसिपेट कर रही है, उसके बारे में दो शब्द। नंबर 1, तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा जस्ट सेकंड टूर्नामेंट एमसीपी का जो हमने खेला वो हमने जीता। पर होता क्या है, जब एक बहुत बड़ी टीम बनती है तो उसमें प्लेयर्स भी बहुत बड़े हो जाते हैं, और जब प्लेयर्स बड़े हो जाते हैं तो जो बाकी टीम होती है उन्हें लेना चाहती है। तो हमारे काफी प्लेयर्सों को बाकी टीमों ने लिया, विच इज ऑल राइट, विच इज कम्प्लीटली ओके। हमने भी पहले बाकी प्लेयर्सों को दूसरी टीमों से लिया है, इट इज फाइन। सो वी आर बिल्डिंग ए कम्प्लीटली न्यू टीम अगेन, सो इट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। एंड और कोई अच्छा बच्चा है जो मथुरा में खेलता है, बॉम्बे में खेलता है, ही इज मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस। अभी तक हमने टीम दी भी नहीं है, सो वी आर मोर देन हैप्पी टू वेलकम इफ समवन इज रियली प्लेइंग वेल। और आई थिंक वी आर creating a team again from the scratch, apart from, you know, old stalwarts like Sharad bhai, Amitabh bhaiya, Anurag and others and few others. All the team is again new Indian. सर मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी टीम थी ना, एक यूनिक टीम थी जिसमें चीकू भाई जैसा एक्सपीरियंस था, शरद भाई जैसा एक्सपीरियंस था, तो और यूथ भी था, तो इट इज अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ। बट यस, विनर्स को रिश्ता बनाना आता है, तो आई एम श्योर आप फिर से एक मजबूत टीम बनाओगे। पहले ही बार आप ऑलमोस्ट सेमीफाइनल पहुंच गए, सीसीटी में आपने सेमीफाइनल लिया था, अब अपने फाइनल। सो योर जर्नी इज वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सक्सेसफुल। मैंने सुना है कि और भी कुछ प्लेयर्स जुड़े हैं आपके साथ जो कि पहले आपके टीम में थे, तो उनके बारे में बताना चाहेंगे? The two young boys are back, रितेश और श्रेयस are back home. Last tournament जो MCP हमने खेला वो बाहर से खेला दूसरी टीम से, but they are back home and I am happy, really happy for them. और वो एक्सेप्शनल टैलेंट है दोनों बच्चे, जी हाँ, बहुत ही ब्रिलियंट इन फील्ड। रितेश, स्पेशली रितेश का मेंशन करना चाहूंगा, आप उसकी फील्डिंग देखोगे तो आईपीएल लेवल फील्डिंग है, ही इज मोस्टली एयर गुड, वो हमेशा हवा में रहते हैं, ऐसा लगता है। डाइविंग, कोई डाइविंग मारता है, I think those two boys, Ritesh and Shreyas both are doing well. We at our level we wish all the very best
टू क्राउन फैमिली इन देयर बिजनेस वेंचर्स। आपके जो इंडिया के वेंचर्स हम चाहेंगे कि आप बहुत तरक्की करें और भी हमारे चतुर्वेदी भाइयों को अपॉर्चुनिटीज मिले आपके साथ काम करने का। एट द सेम टाइम हम चाहेंगे कि आपकी जो टीम है वो बहुत अच्छा करे और आप इसी तरह टीम के थ्रू और अपनी स्पॉन्सरशिप के थ्रू आप समाज को सपोर्ट करते रहे।